अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है मेरा, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे थे। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं जाना है। अब वो कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो मैं आपको आगे भी वीडियो में बनाऊँगी, तो वीडियो स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखना। तो यहाँ पे बन रहा था मेरा डिनर। तो हमें जाना था, एक्चुअली हमें दिल्ली से बाहर जाना था, हमें जाना था यूपी के शाहजहाँपुर। तो कुछ काम था वहाँ पे, कुछ ऐसी बात आ गई थी अचानक से कि हमें जाना पड़ा। तो मैं जल्दी से खाना रेडी कर रही थी क्योंकि हम लोग को रात को जाना था। तो यही होता है कि सफ़र में जब भी जाते हैं तो खाना पहले ही घर से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना तो बस ऐसे ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि खाना अच्छा हो या टेस्टी हो। आजकल तो वैसे भी इतनी बीमारियाँ चल रही हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्हें घर का ही खाना अच्छा लगता है। और घर का खाना साफ़ सुथरा होता है, अपना हाइजीनिक होता है, हर चीज़ से पता होता है कि हमने किस तरीके से बनाया है। तो मैंने यहाँ पे आलू बना ली थी, आलू की सब्ज़ी, और मैं पराठे बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी चाय चल रही थी साथ में, क्योंकि शाम का टाइम है और चाय तो मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है शाम के टाइम पे मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और आटा पहले ही मैंने गूंद के रख दिया था। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो पराठे की प्रिपरेशन पूरी करके रख दी थी और मैं फटाफट से पराठे बना के रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे अपने आप को भी रेडी करना है और अपना बैग भी रेडी करना था। तो हम लोग जा रहे थे शाहजहाँपुर, क्योंकि वहाँ पे मेरी जो सास हैं, तो उनके पापा जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे। ये बहुत सुन के हमें दुख हुआ। तो अचानक से हमें खबर मिली तो हमें फिर जाना पड़ गया। तो मेरी सास ससुर जो थे वो जा चुके थे दिन में ही, और हम लोग रात में निकल रहे थे। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था क्योंकि उन्हें काम था ज़्यादा। तो थोड़ा जब उन्हें फुर्सत मिली तो फिर हम लोग की तैयारी अचानक से हो गई। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे पहले बता दिया था। तो मैं फटाफट से सारा जल्दी से डिनर, मैंने कहा पहले रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकलेंगे जाएंगे तो कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। और घर का खाना भी सबसे सेफ़ रहता है। बाहर अपना कुछ मिले या ना मिले, घर का खाना होता है तो इंसान अच्छे से खा लेता है। एग्री करते हो मेरी बात पे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मैं ट्रायंगल वाले पराठे बना रही थी जल्दी से। कौन कौन ऐसे पराठे बनाता है अपने घर में, और जो कौन कौन पसंद करता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने सारे बेल लिए थे, ऑलमोस्ट 4-5 पराठे बनाए थे। 2 जनों में इतने काफ़ी होते हैं। वैसे भी इतना मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ये होता है ना कि पेट में जब भूख लगी होती तो थोड़ा सा खाना चाहिए होता है ज़रूरत के लिए। तो बस यही है। तो जल्दी जल्दी मैं बनाऊँगी यहाँ पे और फटाफट से मैं सेक लूँगी पराठे। तो मैं बता दूँगी, उनकी जो तबीयत है ना वो काफ़ी दिनों से ख़राब थी, और माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा एजेड थे, और उनने अपनी लाइफ का मतलब हर एक मोमेंट अच्छे अच्छे से देखा। तो उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए या उनने ये चीज़ नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी। उन्होंने माशाल्लाह अपने पोता पोती पड़पोता परनाती सब चीज़ उनने देख ली थी। तो यही होता है, इंसान की ज़िंदगी सफल हो जाती है जब इंसान हर चीज़ देख के, हर रिश्तों को देख के जाता है। तो बस यही दुआ है मेरी सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता करे, कि माँ बाप जिसके भी हैं वो अपने बच्चों को, अपने बच्चों की शादियाँ, अपने बच्चों की शादियाँ, ऑलमोस्ट बच्चों की तो शादियाँ देख ही ले। बस यही अल्लाह से दुआ है। बाद बाकी अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, हमारी भलाई होती है उसमें छुपी हुई। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो रही थी, जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ सेट कर दिया था, क्योंकि 1-2 दिन के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे जाना था। और तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ गाइस, मेरी आदत है, आप लोगों को पता है कि पूरा मैं नीट एंड क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। रात का टाइम होता है जब, क्योंकि रात में मैं कभी भी झूठे बर्तन या गंदी गैस या गंदा किचन काउंटर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने सब कुछ किचन काउंटर वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोने के लिए मैं खड़ी हो गई हूँ। और बर्तनों की तो बस पूछो मत, जब भी हम किचन में काम करते हैं तो बर्तनों में तो ऐसा लगता है कि बरकत होती चली जा रही है। और किसी काम में बरकत हो चाहे ना हो, लेकिन बर्तनों में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बरकत हो रही है। तो यहाँ पे सारे मैं बर्तन वगैरह जल्दी जल्दी धोकर सब पूरा फाइनल कर दूँगी। फिर मुझे अपनी अंदर तैयारी भी करनी है, बैग पैक करना है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे पूरा मेरा सिंक साफ़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पूरी किचन जो है फाइनल करके बंद कर दूँगी। और मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो मैंने लंच बॉक्स में पूरी रख ली है, और फॉइल पेपर में पराठे वगैरह सब चीज़ रख लिए थे जाने के लिए। अब हम लोग आगे की अपनी प्रिपरेशन देखेंगे क्या करना है। और वहाँ से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बस जाना पड़ गया, क्योंकि रिश्तेदारी का मसला था। और जो उनका जो रिश्ता है वो मेरी सास की तरफ से भी है और मेरे मायके की तरफ से भी है। जो मेरी सास के पापा हैं वो मेरे पापा के सगे फूफा हैं। तो इसलिए रिश्ता गाइस दोनों तरफ से था इम्पॉर्टेंट।
अगर मैं इधर से नहीं जाती तो मुझे उधर से जाना पड़ता, तो मेरा जाना ज़रूरी था। मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि नहीं तुम्हें जाना ज़रूरी है, तुम नहीं जाओगी तो फिर सब लोग बोलेंगे कि देखो बहू नहीं आई है, ये है वो है। ये बातें दुनिया की बहुत बनती हैं घरों में। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये अगले दिन का सीन है जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा। गाइस अच्छा नहीं लगता किसी के घर में ऐसे में हम आए हैं और वहाँ पे हम वीडियो बनाने के लिए बैठ जाएं। तो यहाँ पे मैं ये पड़ोस में आई हुई थी, ये भी उन्हीं के रिलेटिव्स हैं, ये हमारे भी रिलेटिव्स हैं। तो ये लोग बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने थोड़ी वीडियो शूट कर ली थी। ये दादी थी, बूढ़ी दादी, तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहते नहीं दुआएँ दी, सर पे हाथ रख के एक तरीके से आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद कह सकते हैं आप लोग। तो यही होता है, बड़े बूढ़ों की दुआएं चाहिए होती हैं और क्या चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक नए शख्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये मेरी सिस्टर हैं, मेरी बुआ की बेटी, लुबना नाम है इनका। इनका भी चैनल है, तो आप लोग जाके इनके चैनल पे इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और इनको भी सपोर्ट करना। तो ये काफ़ी स्वीट थी, तो ये बोल रही थी कि आप ही मुझे व्लॉग में ले लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है हम लोग व्लॉग में आपको लेंगे। तो बस मैंने थोड़ा सा सीन इनका लिया था। और ये भी बैठी, ये भी मेरे हस्बैंड की खाला हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बुर्खा पहन कर रेडी हो रही हूँ हम लोग जाने के लिए बिल्कुल। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है तो ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना